नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी देशवासियों को आज हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं तो हम भी दे रहे हैं, साथ ही साथ बहुत से लोग आज हिंदी दिवस के लिए बधाइयाँ और संदेश शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन ये हिंदी दिवस हमारे देश में कहीं ना कहीं एक सोच के देखिए कि ये हम लोग हिंदी दिवस तो मनाते जरूर हैं, लेकिन हिंदी की हमारे देश में ही अहमियत क्या है। इस बात का अंदाजा आपको इस चीज से लग सकता है कि आप अगर कहीं फोन करते हैं मोबाइल में या कोई चीज, तो आपके पास ऑप्शन जब आते हैं तो उसमें भी हिंदी दूसरे नंबर पे होते हैं। नहीं, हिंदी में सुनने के लिए 2 दबाएं। चलिए, ये तो हो गई मोबाइल की बातें। अब हिंदी को लेके हम लोग इतने आश्वस्त हैं, और कितने आश्वस्त हैं ये बात इनसे सोचिए कि आपके बच्चे अगर किसी अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन्हें उस स्कूल में शायद एडमिशन इस वजह से ना मिले और ना मिल पाती है क्योंकि वो हिंदी भाषी होते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते, और वो हमें हिंदी दिवस की बधाइयाँ दे रहे हैं। तो ऐसे बधाई किस काम की? जिस देश में सिग्नेचर से लेके बड़े बड़े काम तक हिंदी में ना हो कि इंग्लिश में होने लगे हैं, जहाँ हिंदी में बोलना एक शर्म समझा जाता है। शर्म लोगों को, अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं और वैसे लोगों के सामने हैं जहाँ आपने हिंदी में बातें कर दी, तो शायद वो आपको शर्मसार कर देंगे कि आप हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं जानते हैं, आपने आंसर हिंदी में दिया है। देश के तमाम लोग, बुद्धिजीवी लोग, बड़े बड़े लोग हिंदी से कहीं दूर होते जा रहे हैं, और एक दिन साल में आके हिंदी दिवस की बधाई दे जाते हैं और हिंदी पे हमें ज्ञान भी दे जाते हैं। लेकिन वही अगले दिन आप उनसे अगर पूछ लो कैसे हैं सर, तो आपको पूछेंगे क्या, व्हाट इज दिस। कहने का मतलब वो हिंदी सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन हिंदी दिवस के दिन वो ज्ञान जरूर देंगे हिंदी पे। तो ऐसा इस तरह के हिंदी दिवस मनाने में, और इस तरह के लोग जब हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हिंदी भाषी के लिए एक शर्म की बात है, क्योंकि हम उस देश में ही रह के उस भाषा से दूर होते जा रहे हैं जो हमारी पहचान है, जो हमारे लिए अभिमान है। हम उससे दूर होते जा रहे हैं। बच्चों को आज क ख घ बाद में सिखाया जाता है और पहले ABCDEFGH सिखाया जाता है। नाम उनको इंग्लिश में सिखाया जाता है लेने के लिए, इंग्लिश मैनर्स सिखाए जाते हैं, और हिंदी को कहीं दूर एक कोने में बिठा दिया जाता है, क्योंकि ये तो चलो सीख ही लेंगे, अपनी भाषा है। लेकिन उन्हें हिंदी की महत्ता नहीं बताएंगे। लेकिन हिंदी दिवस है भैया, तो हिंदी की बधाइयां तो आएगी। आप हिंदी में एक वाक्य बोल दो ना, तो सामने वाले अगर वैसे इंसान हैं तो आपको कहेंगे क्या बोल रहे हो यार, और ये भी हिंदी में वो नहीं बोलेंगे, आपको इंग्लिश में वो जवाब देंगे, क्योंकि वो उससे हिंदी पसंद नहीं है। तो हम आजकल उस देश में हैं, हम अपने ही देश में पराये हो रहे हैं, क्योंकि हमारी जो भाषा है, राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, वो हमसे कहीं ना कहीं दूर जा रही है। तो इस दूरियां को चले
आज इस हिंदी दिवस के अवसर पे हम भारतवासी, हिंदी भाषी एक संकल्प के साथ बढ़े कि सभी भाषाएं की अपनी मर्यादा है। चलिए सही है, सभी भाषा आप सीखिए, इंग्लिश भी सीखिए, मराठी भी सीखिए, गुजराती भी बोलिए, या जो देश, जो राज्य, जो क्षेत्र में है वो भाषा बोलिए, लेकिन हिंदी को एक दर्जा दिलाए और ऐसे हिंदी को कहीं दरकिरार ना करें। तो आज हिंदी दिवस पे हम आप समस्त युवाओं और समस्त हिंदी भाषी से एक बात ही कहना चाहूँगा कि अपनी हिंदी की मर्यादा को ऐसे न खोएं और अपनी जो सभ्यता है, संस्कृति है, इसको यूं व्यर्थ ना करें, यूं धूमिल ना करें, या यूं कहें कि इस सभ्यता को यूं गर्त में ना ले जाए। हिंदी से हमारा पहचान है, हिंद हमारा देश है, और इसी के नाम पे हमारा देश का नाम एक तरह से कह सकते हैं हिंदुस्तान है। तो हम उस हिंदुस्तान के निवासी हैं जहां हिंदी प्रेम है, हिंदी लोगों के भावनाओं का एक उमड़ता हुआ सैलाब है। तो हम इस हिंदी को आपस में बांधे, इसे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई ऊर्जा संचार करते हुए एक मुकाम तक ले जाए, और जो ऊर्जा कहीं ना कहीं छीन हो रही है उस चीज को हम लोग भरपाई करें। आज इस हिंदी दिवस पे हम ये संकल्प लें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।